आज हम लोग धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले पावन चिंतन धारा आश्रम में हैं और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मैं हूँ जो मैं अपना सौभाग्य भी मानता हूँ, जो पवन सिन्हा जी गुरु जी हैं। आप उनकी जीवन संगिनी हैं, गुरु माता जी। तो मैं सीधा आपको गुरु माता जी के पास ले चलता हूँ। तो माता जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय अपने आप दीजिए। मेरा नाम कविता अस्थाना है। मैंने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट किया हुआ है मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन विषय पर, और 21 साल से मैं श्री गुरु जी डॉक्टर पवन सिन्हा गुरु जी के साथ हूँ, मतलब उनकी जीवन संगिनी हूँ। और हम आश्रम में रहते हैं। आश्रम का नाम आपको पता ही है, पावन चिंतन धारा आश्रम है। और यहाँ पे जो भी गुरु जी का एक विजन है देश समाज और धर्म को लेकर के, वो स्वप्न दृष्टा के तरीके से हमें बताते रहते हैं कि क्या करना है, और हम जितने भी लोग आश्रम में हैं वो सारे मिल करके उसको एक परिणति देने का प्रयास करते हैं। तो माता जी, आपने ये गुरु जी को जो है अपना, वैसे तो आपके ये पति परमेश्वर हैं, लेकिन आपने अपना गुरु कब माना? बड़ा मुश्किल प्रश्न है जी। पति परमेश्वर हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने दादाजी से ये चीज़ सीखी थी। मेरे दादाजी बहुत आध्यात्मिक थे, मेरे पिताजी भी आध्यात्म पथ के पथिक हैं। और उन दोनों से मैंने ये सीखा है कि जो भी व्यक्ति जो चीज़ आपको सिखाए, उसे बिना किसी अहंकार और बिना इस बात को बीच में लाए कि मैं कैसे सीख सकती हूँ, मैं तो समकक्ष हूँ। जैसे हम कहते हैं कि जीवन साथी जो है वो समकक्ष होते हैं, लेकिन समकक्ष होते हुए भी यदि आपसे आगे आपका पति या आपका पिता या आपका पुत्र या आपका घर का कोई भी सदस्य यदि आपसे आगे निकलता है और आपसे ज़्यादा जानता है, तो उसे शिष्य भाव से ही सीखना और समझना चाहिए। तो जब आपकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था आपका, तो उस समय गुरुजी अध्यात्म की राह पे चल निकले थे या उससे पहले से? तो उसके बारे में बताइए। अध्यात्म की राह पे तो वो 8 उम्र की अवस्था से निकल चुके थे, जब शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अध्यात्म क्या होता है। वो ईश्वर की तलाश में निकल चुके थे, लेकिन मुझे इसकी सूचना नहीं थी। मुझे इसकी सूचना बहुत बाद में मिली। जब हमारा विवाह हुआ था तब मेरे माता पिता समेत मुझको यही पता था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो कभी आपका इस, जैसे पति पत्नी का आपस में एक हल्का सा हर परिवार में होता है, किसी हर एक बात पे कहासुनी होती है, तो कभी आप लोगों की कहासुनी होती है? नहीं, ईश्वर की बहुत कृपा है कि हमारी कहासुनी कभी नहीं होती है। कोई एक कहता है तो दूसरा सुन लेता है तो कभी ऐसा नोक झोंक टाइप की कभी कोई चीज़ नहीं हुई। और शायद ये इस वजह से भी नहीं हुई क्योंकि हमारी चर्चा व्यक्तिगत बहुत कम रही है। व्यक्तिगत चर्चाएं जैसे संतान के विषय में, संपत्ति के विषय में, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तनख्वाह कितनी बचनी है, कितनी नहीं बचनी है, कोई बीमार है तो उसे कहाँ लेके जाना है, कौन से हॉस्पिटल में दिखाना है, और मकान बनाना है तो कब बनाना है। ये जो भी एक सांसारिक बातें होती हैं जो नितांत व्यक्तिगत होती हैं, इन सब के बारे में गुरुजी का कभी कोई निर्णय रहा ही नहीं। वो सारे निर्णय मेरे पास ही रहते हैं। तो कहासुनी का स्कोप ही खत्म हो जाता है कि जो मैंने निर्णय ले लिया है गुरुजी उसको मान लेते हैं। और जब बात आश्रम चलाने की आती है, देश समाज की बात आती है, तो वो डिस्कस करते हैं। मैं भी घर गृहस्थी की चीज़ें डिस्कस करती हूँ, पर डिसीजन अल्टीमेटली मेरे पास रहता है उस केस में। और जब आश्रम और देश धर्म समाज की बात होती है तो हम फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन निर्णय उनके पास मैं सुरक्षित रखती हूँ। कभी उनके सुझाव से मैं अपने डिसीजंस में फेरबदल कर लेती हूँ और कभी मेरे सुझाव से वो अपने डिसीजंस में फेरबदल कर लेते हैं। ऐसा सवाल आपसे पूछूंगा कि भाई हम सब लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं जी, तो क्योंकि वो आपके पति भी हैं, परमेश्वर भी हैं, जी, और गुरु का मतलब एक सिखाने वाला। तो जी, उन्होंने आपको जो है बहुत चीजें सिखाई भी है इस समाज के बारे में। जी। तो उनकी ऐसी कौन सी सिखाई हुई बात है जो आपको एकदम दिल तक आपको लगी? क्योंकि वैसे आप उनके दिल के करीब हो, वो आपके दिल के करीब है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको उनके एकदम और करीब ले आई? पता है, सारी ही चीज़ें, कोई एक मैं पिन पॉइंट कर ही नहीं सकती। सारी की सारी चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो मेरे दिल के करीब हैं। कुछ हाल के हाल ही टेस्ट हो जाती हैं और सच पाई जाती हैं। कुछ थोड़ी देर में उनका जब परीक्षण का अवसर आता है, जब ज़िंदगी ऐसी कोई परिस्थिति लाती है जब हम उसका परीक्षण कर पाते हैं, तो वो सत्य निकलती हैं। तो
मैंने अपने जीवन साथी के चुनाव के विषय में अपनी जो माता हैं, मतलब माँ दुर्गा, उनके ऊपर समर्पित किया हुआ था। तो मेरे मन में पहले से ही कोई संशय नहीं था कि मेरे जीवन में कोई आएगा तो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ पर बहुत विश्वास था। और इसलिए मेरे जीवन में जब इनका प्रादुर्भाव हुआ, जब इन्होंने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा, तो ये तो तय था कि ये टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति ना होगा, ना कोई टेढ़ा मेढ़ा काम होगा। तो सब कुछ पहले से ही, जैसे नियति ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा था, तो मैं पहले से ही बहुत ओपन, फ्लेक्सिबल और तैयार थी कि जो भी व्यक्ति आएगा वो किसी और रास्ते पे लेके जाएगा। अब ये इसका मेरे पास कोई प्रमाण, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये मेरी इंटरनल फीलिंग है जो मेरे साथ हुआ। बस यही, मैं स्वयं ही इस बात का प्रमाण हूँ कि पहले से ही जैसे सब कुछ तय था। और मेरे मन में, मैंने कभी फिगर आउट नहीं किया था कि मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो भविष्य में जाकर के बहुत बड़े जनसमूह को एक दिशा देगा या वो एक गुरु पद पे होगा। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं था, लेकिन ये बात तय था कि जो भी होगा वो जीवन में एक बहुत ऊंचा और अच्छा परिवर्तन लाएगा ही लाएगा, और मुझे उस व्यक्ति का साथ देना ही होगा। ये मैंने पहले से ही तय कर रखा था। अच्छा, जैसे लोग संन्यास लेके या एक धर्म के रास्ते पे चल के वो सबसे पहले अपने परिवार का त्याग करते हैं, लेकिन गुरुजी की ये हमने, क्योंकि हम लोगों ने और भी जानकारियां पता करी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने आज अपने परिवार को भी धर्म के रास्ते पे लगाया है जी। तो ये जो है, ये संदेश हम लोग जो है समाज को भी देना चाहते हैं कि आप धर्म के रास्ते पे चलिए, लेकिन अपने परिवार को भी साथ में लेके चलिए। तो इस आश्रम में आप सब लोग, यानी आपके जितने भी लोग हैं परिवार के लोग, वो सब सारा काम देखते हैं, तो उसके बारे में आप जैसा बता दीजिए। जी, दरअसल गुरुजी ने कई बार मंच से भी और व्यक्तिगत जीवन में भी संन्यास और वैराग्य को परिभाषित किया है। उन्होंने हमेशा से बताया है कि वैराग्य जो है वो एक मानसिक अवस्था होती है, संन्यास एक मानसिक अवस्था होती है, जिसे समाज में दिखाने के लिए लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वैसे ये अवस्था मानसिक है। और इस अवस्था का मतलब ये होता है कि हम सारी ही सुख सुविधाओं का जहाँ उपयोग करना आवश्यक है वहाँ करें, लेकिन उसके अभाव में हम व्यथित ना हों। अगर हमारे को, जैसे हमारा एक स्टूडियो है जिसमें हम जनमानस तक अपने विचार पहुँचाते हैं, अगर उस स्टूडियो को काम करने के लिए एसी की ज़रूरत है, उसके बिना स्टूडियो नहीं चल सकता, क्योंकि पंखे की घड़घड़ाहट में आप शूट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एसी लग्जरी होते हुए भी एक नेसेसिटी बन जाती है, अनिवार्यता बन जाती है। तो काम करने के लिए जो जो सुख सुविधाएं चाहिए जिससे कि हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें, वो सारी चीज़ों का उपभोग करना कहीं से भी संन्यास पद से अलग होना नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर हम आदी हो जाएं किसी भी चीज़ के, मतलब अब स्टूडियो की बात अलग रही, कर्म क्षेत्र की बात अलग रही, लेकिन अब अगर हम आराम के क्षण में भी, अगर हमारे कमरे में एसी खराब हो गया है और उसके बिना हम इतने व्याकुल, इतने व्यथित हो जाएं कि हम उसकी वजह से सर घर पे उठा लें, तो ऐसा घर सर पे उठा ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें निर्लिप्त रहना चाहिए, हमें उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं है तो अब जीवन बेकार है, इसके लिए अब हम भगवान को कोसें, स्वयं को कोसें, या उसके लिए तमाम तरीके के छल प्रपंच वाले काम करें। तो ये संन्यास या वैराग्य एक मानसिक अवस्था है। इस मानसिक अवस्था को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सब, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे घर के और सदस्य हों, चाहे मेरा बेटा हो, हम सब इस बात को जानते हैं कि उसके पिता या मेरा पति या मेरी जो ननद है उनका भाई या मेरे माता पिता का जो दामाद, वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति नहीं है। और जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसे बांटना ही पड़ता है। हर घर के आंगन में वट वृक्ष नहीं लगता, और अगर वट वृक्ष लगता है तो उसे फलने फूलने के लिए घर के आंगन से बाहर स्थान देना ही पड़ता है। तो अब या तो वट वृक्ष की छाया में रहने का मोह छोड़ दें, और या तो वट वृक्ष को स्थान दे दें। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा, 2 ही सवाल पूछूंगा बस, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। कि जैसे आजकल जो है पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद इतना हो गया है कि बात जो है कोर्ट कचहरी तक आ गई है। तो एक गुरु माता होने के नाते आप कोई संदेश महिलाओं को ऐसा देना चाहो कि जैसे आपका जीवन एक सफल जीवन रहा, जैसे अभी आप कहती हैं कि मुझे अपने पति के अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, और वैसे ही अगर मैं गुरु जी से भी सवाल पूछूंगा तो वही शायद वही जवाब उनका आपके लिए होगा कि आपके अंदर भी उनको कोई कमी नहीं दिखाई देती है। तो कोई ऐसा आप गुरु मंत्र दीजिए
जिससे जो ये आजकल जो मामले कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं ये बचा जा सके? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि आजकल घर के रिश्ते कोर्ट कचहरी तक पहुंच रहे हैं। इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर सारा दारोमदार है। इसलिए है क्योंकि पुरुष एक तरफ ही काम कर सकता है, उसको ईश्वर ने बनाया ही इस तरीके से है कि वो बहुत सारे काम एक साथ नहीं कर सकता। महिलाओं को ईश्वर ने बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली ऐसा बनाया ही है, जो साइंस भी प्रूव करती है कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। यानी कि वो घर गृहस्थी, बाहर की दुनिया, बच्चे, नौकरी सब संभाल सकते हैं। तो जिसके पास जितना ज़्यादा योग्यता होगी उस व्यक्ति को उतना ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ता है। तो अगर अपनी घर गृहस्थी बचाने की जिम्मेदारी है तो जितनी पुरुष की है, अगर 40% पुरुष की है तो 60% महिला की। मैं ये नहीं कहूँगी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्त्रियों की है, ऐसा नहीं है। 40% पुरुष की जिम्मेदारी है तो 60% महिला की। महिलाओं को हमेशा ज़्यादा त्याग, ज़्यादा एडजस्टमेंट और अपने रिश्तों को, अपने घर संसार को चलाने के लिए ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा इसका जो गुरु मंत्र है वो ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो, अगर वो ये मान ले कि उसके जीवन में जो कष्ट हैं वो उसी के द्वारा क्रिएटेड हैं, या तो पूर्व जन्म के कर्म के वजह से, या इस जन्म के कर्म की वजह से, या अपनी नासमझी की वजह से। तो अगर हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, ना कि उसको तोड़ के आगे बढ़ने की सोचें, क्योंकि स्वच्छंद अगर व्यक्ति होता तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कभी नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही इसलिए है क्योंकि वही एकमात्र ऐसी कृति है जो सृष्टि के सारे जीवों को बांध के एक सूत्र में रख सकता है। नहीं तो पेड़, पौधे, पशु सब अलग अलग स्वच्छंद प्रकृति की चीजें हैं, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा सूत्र है जो सबको पिरो के रख सकता है। यानी कि मनुष्य स्वच्छंद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर महिलाएं इस बात को समझें कि उनको कैसे किसी भी स्थिति में समायोजन करके, एडजस्ट करके, चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। रिश्ते तोड़ के आगे बढ़ जाना किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है, विशेष रूप से जब उनके घर में कोई संतान हो। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि गुरुजी को ऐसा कौन सा खाना पसंद है जो उसे उनको बना के खिला दिया जाए, क्योंकि आप किचन आपके हाथ में रहा है, अभी भी है, तो ऐसा कौन सा भोजन है कि जो गुरुजी उस पर खुश हो जाए? क्योंकि देखिए, भोजन एक ऐसा शब्द है जिस पर भगवान भी खुश हुए हैं। तो बताइए आप। गुरुजी को वैसे तो सभी कुछ जो स्वादिष्ट हो और रुचि के साथ बनाया गया हो और रुचि के साथ परोसा गया हो जी, वो पसंद है, और स्वादिष्ट हो, चाहे वो भारत के किसी भी प्रांत का भोजन हो, लेकिन स्वादिष्ट हो, अच्छे से बनाया हो और अच्छे से परोसा गया हो। लेकिन गुलाब जामुन उन्हें विशेष प्रिय है। तो मैं इनके जितने भी शिष्य हैं सबसे यही कहूँगा कि गुरुजी को अगर खुश करना है तो आज माता जी ने उनकी कमी बता दिया, गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन उनका प्रिय भोजन है, यानी कि मिठाई उनका ज़्यादा प्रिय है। तो उसके अलावा कुछ और? हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपने पब्लिक कर दी अब ये बात, जी जी, गुलाब जामुन खिलाइए और काम बन जाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब गुरुजी अपने साधना काल में थे, यूँ तो उनकी साधना अभी भी चल रही है, पर जब, जैसा कि वो कहते हैं कि जब साधना का प्रशिक्षण चल रहा था उनका, तो उनके एक गुरु थे जिन्होंने उनको इस साधना के प्रशिक्षण में सिखाने के लिए उनसे सबसे प्रिय चीज़ पूछी कि क्या है, और वही गुलाब जामुन था। उन्होंने उनके सामने वो गुलाब जामुन की प्लेट रखी, ऐसे स्थान पे मंगा के जहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं था, यानी कि बहुत ऊंचाई पे, और बुजवासा के आगे की बात है ये। लेकिन उन्होंने वो सारी रात उनसे बातचीत करी और वो उनके सामने वो सारे गुलाब जामुन अकेले खाते रहे, और गुरुजी जो 2-3 दिन से भूखे थे उनको उन्होंने वो गुलाब जामुन खाने को नहीं दिया। गुरुजी जैसे एक बाल मन होता है, थोड़े से रुष्ट हुए क्योंकि तब वो बालक ही थे, तो बाद में उनके गुरु ने उन्हें ये बताया कि अगर तुमने उस दिन गुलाब जामुन का त्याग कर लिया तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने प्रिय से प्रिय चीज को भी त्याग सकोगे। ये एक ट्रेनिंग लेसन था, एक प्रशिक्षण था। तो गुलाब जामुन तो बहुत प्रिय है, लेकिन उसे खिला के काम कोई ना करेगा। तो कोई ऐसी बात जो आप 2 शब्दों में आम जनता से आप कहना चाहो, 2 शब्दों में?
हाँ जी, मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि एक व्यक्ति, अगर वो ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, वो मनुष्य रूप में है, तो उसके सिर्फ 2 हाथ, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह ही होता है। लेकिन अगर जनता जनार्दन उसके विचार से सहमत है और वो अनगिनत हाथ, अनगिनत आंखें, अनगिनत कान और अनगिनत मुंह साथ जुड़ जाएं, तो एक विचार पूरे विश्व में फैलने में समय नहीं लगाता। एक अकेला व्यक्ति आपके देश, आपके धर्म, आपके समाज की दिशा नहीं बदल सकता। उसके लिए सबका साथ होना जरूरी है। तो यदि आप विचार से सहमत हैं तो उसका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ उसे अपने आचरण में भी लाएं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।